नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल द टीचर्स में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग देखते हैं आज कि जो प्राथमिक स्तर पर टीईटी परीक्षा हुई थी 27 जून 2013 को, उसका हिंदी का हल देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या आए थे आपके। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा पूछा है, क्या होगा। तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरे का जो आंसर होगा आपका, वो देखा जाए तो आस्तीन का सांप होगा, अर्थात पहले का आंसर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन कह रहा दूसरा, इंद्रियों को जीतने के लिए एक शब्द है। इससे पहले वाला भी ये प्रश्न परीक्षा में आया था। तो इंद्रियों को जीतने के लिए एक शब्द है जितेंद्रिय, अर्थात चौथा इसमें सही होगा। दूरदर्शी, दृढ़चित्र और कुशाग्र बुद्धि नहीं होगा, जितेंद्रिय होगा। ये क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट किया गया है। तो पवन का संधि विच्छेद पौधन आना होगा, और ये अयाधि संधि होगी। कौन सी संधि होगी आपकी? अयाधि संधि का उदाहरण है आपका ये अयाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद पूछा है, क्या होगा। तो यहाँ विसर्ग संधि होगी आपका, और पुनः जन्म अर्थात तीसरा आपका सही होगा इसमें, पुनः जन्म। तो ये हो गया पुनर्जन्म का संधि विच्छेद 4 नंबर। 5 नंबर चलते हैं आगे हम लोग। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है पूछा है आपके। तो इति प्लस आदि इत्यादि का संधि विच्छेद होगा, और इस प्रकार से इसमें यण संधि होगी आपका, यानी पहला सही होगा। 6 नंबर है आपका, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है। तो नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। तो एकदम स्पष्ट है कि नाक रगड़ना का अर्थ होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उन्मूलन का विलोम पूछा है, किसका विलोम क्या होगा। तो उत्थान नहीं होगा, उत्कर्ष नहीं होगा। उन्मूलन मतलब होता है समाप्त करना, यानी इसका हो जाएगा रोपण आपका। तो रोपण हो जाएगा आपका, उन्मूलन का विलोम रोपण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। चलते हैं आगे, देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवन काल कहा है, अर्थात चौथा सही है यहाँ पे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है। तो ये घनानंद ने ऐसा कहा था आपका, तो इसका आंसर घनानंद होगा। नेक्स्ट है आपका, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। तो जो कालिंदी होता है ये यमुना का पर्यायवाची होता है, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। तो इसका आंसर होगा बाबू श्याम सुंदर दास, और इन्होंने लिखी है मेरी आत्मकहानी, मेरी आत्म कहानी। मेरी आत्मकहानी ये इनकी जीवनी थी, जो इन्होंने अपने आप लिखी थी। ठीक है, 11 नंबर आपका हो गया। 12 क्वेश्चन देखिएगा, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ जाना, इसके मुहावरे का क्या अर्थ होगा। इसका अर्थ होता है सिर मुंडाते ही ओले पड़ जाना, अर्थात तीसरा सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है। तो इसका आंसर होगा शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा गया है। धर्मवीर भारती, रघुवीर साय और ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ये नहीं होगा, ये होगा क्या आपका शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट है आपका कि दशरथ सुत तीहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं। तो ये है आपका कबीरदास का कथन है, कबीरदास ने ऐसी पंक्तियां लिखी हैं। नेक्स्ट है आपका, हिंदी का पहला समाचार पत्र बात करेंगे, तो ये था आपका उदंत मार्दंड। ये 1826 में प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से, और इसके कहाँ से हुआ था, ये कलकत्ता से हुआ था आपका। और जुगल किशोर इसके संपादक थे, यानी जुगल किशोर इसके संपादक थे, जुगल किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है आपका। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर,
काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1893 में हुई थी आपकी। ये आपकी 1893 में हुई थी। और ये जो है आपकी काशी में ही स्थित है, नाम से स्पष्ट है, यानी बनारस में स्थित है। 1803 में हुई थी। बाबू श्याम सुंदर दास इससे जुड़े हुए थे और उनके प्रयास से ही इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है आपका कि प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर जो है ये लल्लू लाल जी की रचना है। प्रेम सागर, यानी 18 का 3 सही होगा। 19 देखते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के जो है आपके व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, 3 होते हैं। जबकि अर्थ के आधार पर अगर हम देखेंगे, अर्थ के आधार पर जो होता है संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर 5 है, जबकि व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद हैं आपके। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपका, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो ये होता है संज्ञा के आधार पर। जैसे मान लीजिए कि जो भी नाम है वो नाम के आधार पर लिंग निर्धारण होगा, सीता, गीता। तो इस प्रकार से क्या होता है, लिंग निर्धारण जो होता है वो संज्ञा के आधार पर होता है। नेक्स्ट है आपका, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं, इसका दूसरा सही है। नेक्स्ट है आपका, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा जो होता है जी का वर्ग में आता है, और जो का होता है ये आपका कंठ में आता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कंठ, यानी दूसरा सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, छ वर्ण किसके योग से बना है? तो ये बना है का और सा के योग से बनता है, क्या? छा बनता है आपका। ठीक है, तो ये संयुक्त वर्ण है आपका जो इससे बना है। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर, शुद्ध वर्तनी के शब्द का चयन करना है आपको। तो इसमें होगा 3 नंबर अस्पृश्यता जो शुद्ध है आपका। 25 नंबर क्वेश्चन है, आप कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ये आपका कवित्री होगा, 3 नंबर सही है आपका। नेक्स्ट है आपका, तरणी का पर्यायवाची शब्द है। तो तरणी जो होता है ये सूर्य का शब्द होता है पर्यायवाची। युवती का तरुणी होता है, क्या होता है? तरुणी होता है युवती का। और नदी का जो होता है वो होता है तरंगिणी, तरंगिणी ये होता है नदी का। नेक्स्ट है आपका, मीन का पर्यायवाची शब्द है। तो जो मीन है उसका होगा मछली। नेक्स्ट है आपका, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, आत्मजा माने लड़की होती है, पुत्री, नंदनी माने पुत्री, कन्या माने पुत्री। जबकि जो भार्या माने होता है इसका होता है पत्नी। भार्या मतलब पत्नी से होता है, इस प्रकार से भार्या अलग होगा। नेक्स्ट है आपका, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। तो अनुपम मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अर्थात अद्वितीय। यहाँ 4 सही है। नेक्स्ट है आपका अंतिम क्वेश्चन, कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है कि सुनी हुई बात पर विश्वास करना। तो इस प्रकार से हमने जो 2013 में टीईटी का हिंदी का पेपर हुआ था उसको हमने देखा, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।